नमस्कार नीमच, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच टुडे के खास कार्यक्रम नेताजी क्या कहते हैं में हमारे बीच हैं नीमच के वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक समुदाय की एक बड़ी शख्सियत जिन्होंने कांग्रेस के लिए लंबे समय तक काम किया। नीमच में नगर पालिका के पार्षद रहे, राजस्व समिति सभापति रहे और कहा जाता है कि नीमच में अगर मुस्लिम समाजों को एकजुट करना है तो उनका सहारा लिया जाता है। हमारे बीच है हाजी बाबू सलीम। जी हाँ, हाजी बाबू सलीम के टिकट के दावेदार तो नहीं है, लेकिन हाल ही में एक मांग उठी थी कि अल्पसंख्यकों में से अगर किसी को मौका दिया जाना चाहिए तो उसमें सबसे बड़ा नाम है हाजी बाबू सलीम का। बाबू भाई, आपका स्वागत है नीमच टुडे में। नेताजी क्या कहते हैं हमारा यह प्रोग्राम है। हमने ये देखा कि कांग्रेस में मुस्लिम वोट है वो लगातार खिसक रहा है, क्या कहें। ऐसा नहीं है। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने मेरे को इस लायक समझा। जैसा कि आपने बोला कि मुस्लिम वोट कांग्रेस से खिसक रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये उन लोग बोलते हैं जो खुद फेल हो जाते हैं और आरोप मुस्लिम वोटों पे लगाते हैं कि मुस्लिम वोट हमको देते नहीं है। नहीं, पिछले कुछ समय से देखा गया है कि मुस्लिम वोटों का रुझान बीजेपी की तरफ ज्यादा बढ़ा है और यही कारण है कि लंबे समय से बीजेपी मुस्लिम क्षेत्रों से भी जीतती आ रही है। नहीं, कुछ समय के लिए हुआ था, पर पिछले टाइम से अभी कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम मतदाता है। हम्म। कुछ समय पहले, पिछले 5-7 साल पहले ऐसा कुछ माहौल हुआ था, पर अभी लोग करीब करीब जितने लोग गए थे वो सब कांग्रेस में आ गए। अच्छा, ये एक महसूस किया गया है कि जिस जिस तरह कांग्रेस मुस्लिमों की लड़ाई पहले लड़ती थी, अब मोदी सरकार के आने के बाद जो हिंदुत्व भारी पड़ रहा है उससे मुस्लिम जन मतलब दब रहे हैं और उससे जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुस्लिमों का जो लड़ाई जिसने खुल के लड़नी चाहिए तो उतनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब कहना गलत है। क्या मुस्लिमों की लड़ाई तो छोड़ो, क्या हिंदुओं की लड़ाई लड़ती है? कांग्रेस। नहीं, कोई भी पार्टी हाँ। क्या हिंदुओं के लिए लड़ती है क्या? बात लड़ाई की नहीं है। हाँ। ये सब माहौल बनाया जाता है कि मुस्लिम मतदाताओं की लड़ाई कांग्रेस लड़ नहीं रही है, हाँ। जबकि कांग्रेस के अलावा मुस्लिम की बात ही कोई नहीं करता। अच्छा। जी। पूरी बीजेपी में देख लो ना कि पूरे लेकिन प्रदेश के अंदर अभी यूपी की यूपी की बात करें तो यूपी में कांग्रेस का जो एक बड़ा मुस्लिम वोट था वो सब छिटक गया, सपा में चला गया, सपा के बाद अब भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, अगर वहां पर मतपत्र से मतदान हो तो भाजपा को अपनी स्थिति का पता चल जाए। अब क्योंकि मत पेटियों में जो है ईवीएम मशीनों से मतदान होता है और वो सारी मशीनें सेट है और उसी की वजह से वो जीत रहे हैं। अगर जहां जहां पर मतपत्रों से मतदान हुआ है वहां स्थिति देख लीजिए, पंचायतों में देख लीजिए कहाँ बीजेपी। अच्छा, अभी आपका नाम चल रहा था, अखबारों में भी आया था कि बाबू सलीम जी को एक अल्पसंख्यक वर्ग से टिकट दिया जाना चाहिए, तो कहाँ से लड़ना चाह रहे हैं आप संसदीय क्षेत्र में। नहीं, मैंने कोई चुनाव का टिकट नहीं मांगा। जी। और अगर पार्टी अपने स्तर पे अगर कोई विचार कर रही है तो उसका तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। नहीं तो क्या जावरा से लड़ेंगे, नीमच से लड़ेंगे कि कहाँ से नहीं, लड़ेंगे। मैं नीमच को छोड़ के कहीं नहीं जाना। ऐसा तो नीमच से टिकट मिलता तो क्या करेंगे। नहीं, अगर टिकट पहले तो मैं दावेदार नहीं हूँ, और अगर किसी परिस्थिति में मिला हाँ। तो मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। कितने वोट होंगे मुस्लिमों के नीमच विधानसभा में या नीमच जिले में कहें तो। नहीं, देखो, मुस्लिमों को वोटों से नहीं जीतूंगा। हाँ। जीतूंगा तो हम लोग वोट करेंगे तो जीतूंगा ना। अच्छा। जी जी। नहीं, लेकिन फिर भी लगभग, क्योंकि पहले मुस्लिम वोटों को निर्णायक माना जाता था, अब ऐसा लगता है कि हिंदू वोट निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। ऐसा नहीं है। जी। ऐसा नहीं है। हिंदू वोट अपनी जगह है, पर न तो हिंदू मुस्लिम वोट नहीं होता है, कांग्रेस बीजेपी से वोट होता है। और कभी कभी कोई माहौल ऐसा चेंज हो जाता है कि परिस्थितियां एकदम उलट जाती है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ पर देखा गया है कि विधायक दिलीप सिंह परिहार जो यहाँ पे लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं, उन्होंने मुस्लिमों में अच्छी पेठ बनाई है, तो उनके व्यक्तिगत वोटों का भी असर पड़ता है। नहीं, ऐसा कहना आपका गलत है। अगर ऐसा होता तो मुस्लिम वार्ड, जो जिस वार्ड में विधायक जी रहते हैं, वो अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाए। वहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार जीत के आया, सामान्य ऐसा कार्यकर्ता जीत के आया। अच्छा, आप नीमच में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और कांग्रेस में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, बैरागी दादा के नजदीक भी रहे। कांग्रेस में जो फूट फजीयत मची हुई है, अभी भी देखा जाए कि ना
नंदू भाई साहब का अलग गुट है, उमराव सिंह जी का अलग गुट है, और तरुण भारती का एक अलग गुट है। तो इन गुटों के बीच कांग्रेस कैसे एकजुट हो रही है? नहीं, कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। हम्म, अब कार्यकर्ता अपने समर्थक हो सकते हैं, हम्म, और हर हर नेता के अपने समर्थक होते हैं, और हम्म, वो उस नेता के साथ में घूमते हैं। हम्म। पर दूसरी पार्टी के लोगों को वो गुट नजर आता है। लेकिन आपके और नंदू पटेल के बीच भी बहुत लंबा सीपीयू चला, आपको ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तक से हटा दिया गया। देखो, नेतागिरी में और व्यवहारिक में, जिंदगी में बहुत सारी उतार चढ़ाव आते हैं। जी। और इस तरह के उतार चढ़ाव राजनीति में सामान्य बातें हैं, इससे कोई खास बात नहीं है। अभी जब नगरीय निकाय चुनाव चले थे, तो उसके बाद जो कांग्रेस में जो भीतरघात हुआ, कुछ पार्षद बिक गए। आप पर भी उंगली उठी थी, वो कहा गया था कि मुस्लिम पार्षदों को बीजेपी के फेवर में आपने और रिजवान ने वोट कराए थे। अगर ऐसा कराया तो कांग्रेस अभी तक कुछ ना कुछ हमारे ऊपर एक्शन लेती। जी। नहीं, उस समय ब्लेम तो लगा था ना, तो उसका कोई जवाब दिया था, ये कोई नोटिस मिला था क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये हम्म, लोग सब अपने अपने हिसाब से बात करते हैं। जी। अब बिकने वाला कौन है, कोई हाँ। सबूत ला के बता दे। लेकिन फिर कांग्रेस के जो पार्षद थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, तो इसी स्थिति में दो तीन लोगों को जो जिम्मेदार ठहराया था, उनमें आपका नाम, हरिद्वार का नाम और एक दो लोगों के नाम थे। तो इसी स्थिति में कांग्रेस में फिर ईमानदारी की और वरिष्ठता की और निष्ठावान की बात कैसे की जा रही देखो, जब ये चुनाव हुए थे, है? तब तो पूरे मैं शहर में था ही नहीं। 8 दिन से मैं शहर से बाहर था। हाँ। और चुनाव ये निपटने के 2 रोज बाद में नीमच आया। मैं अच्छा। नीमच ही नहीं था मैं। एक अखबार में छपा भी था कि बाबू भाई नगर पालिका अध्यक्ष बनवा के मुंबई निकल गए। नहीं, मैं बॉम्बे मेरे काम से था। अच्छा। इलाज के लिए गया था मेरी पत्नी के। अच्छा। अच्छा। तो अब ये बताइए, क्या लग रहा है नीमच में कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस की? नीमच में तीनों सीटों पे हम जीत रहे हैं अभी तक तो। ऐसा? हाँ। लेकिन टिकट को लेकर तो झगड़े चल रहे हैं। टिकट को लेके जब से कांग्रेस बनी तब से अभी तक झगड़े चलते ही आ रहे हैं। हाँ। ये नई बात थोड़ी है, झगड़े तो चल रहे किसको हैं। दिला रहे नीमच में टिकट? जिसको कांग्रेस टिकट दे देगी उसको। आपका उम्मीदवार कौन है, उमराव सिंह गुर्जर, तरुण भाई थी? जिसको कांग्रेस पंजा देगी वो मेरा उम्मीदवार है। ऐसा? अच्छा, दूसरी चीज ये कि मुस्लिम वोटों को कैसे एकजुट कर पाएंगे आप? अभी तो लग नहीं रहा कि मुस्लिम वोट कांग्रेस के पक्ष में। पूरा मुस्लिम वोट जहाँ जहाँ से देख लीजिए, पूरे नगर पालिका चुनाव के अंदर देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर मुस्लिम मतदाता रहता है वहां से कांग्रेस की सीटें आएंगी। अच्छा। तो बाबू भाई, एक हमारा रैपिड फायर वो है, हम तुरंत सवाल और तुरंत जवाब पूछेंगे। अंत में तीन ऑप्शन देंगे, उसमें आपको एक चुनना है। ठीक है सर? आपका राजनीतिक विरोधी कौन है? नंदू पटेल, उमराव सिंह गुर्जर या मधु बंसल? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अगर अल्पसंख्यकों की बात करें, तो आपसे बड़ा नेता आप किसे मानते हैं? अशरफ मेव, हिदायतुल्लाह खान या बाबू सलीम? सभी नेता हैं, सब मेरे बड़े भाई हैं। ऐसा? बीजेपी में आपकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व किससे? दिलीप सिंह परियार, पप्पू जैन या महेंद्र भट्टाचार्य? बीजेपी से तो हमारी है ही। इनमें से कौन है आपका जानी दुश्मन? नहीं, जाने दुश्मन तो कोई नहीं है। किसी एक को बताना पड़ेगा ना, जिससे आपकी नहीं, नहीं, प्रतिद्वंदिता। नहीं, ऐसे जानी दुश्मन नहीं होता राजनीति में। अच्छा। मन मतभेद मतभेद है। मतभेद होता है। अच्छा। ठीक ठीक बाबू भाई, धन्यवाद। तो आप थे हाजी बाबू सलीम, कांग्रेस के कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रहे। वो तमाम मुद्दों पर हमसे बात की। अगली बार फिर आपको नेताजी क्या कहते हैं मैं किसी अन्य हस्ती का इंटरव्यू कराएंगे। नमस्कार।